क्या पढ़े थे कल हम लोग? थेल्स प्रमेय पढ़े। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अंतर्गत क्या कहा गया था कि यदि कोई त्रिभुज हो, क्या हो? त्रिभुज हो, और इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खंड खींची जाएगी तो वह शेष दो भुजाओं को क्या करता है? एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात यदि आपको दिया हुआ हो कि DE समांतर हो किसके? BC के। D समांतर हो BC के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? AD बटा DB बराबर होगा किसके? AE बटा EC के। ठीक है, यही है थेल्स प्रमेय का मूल रूप। अब इसी के आधार पर हम कुछ और संबंध निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब ये समांतर होगा इसके तो क्या होगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी को थोड़ा रूप को और थोड़ा सा बदल देते हैं। यहीं पर क्या हो सकता है? AD बटा DB लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ DB के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? AB कर सकते हैं, और इधर क्या कर देंगे? AE बटा AC, अर्थात AD बटा ADB पूरा और AE बटा AC, इन दोनों का भी रेशियो आपस में बराबर होगा। ध्यान रखना इसको। थेल्स प्रमेय से ही यह भी ज्ञात किया गया है कि AD बटा DB, ये सॉरी पूरा AB और AE बटा AC, ये दोनों का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगला चीज DB, ध्यान देंगे, DB बटा AB, DB बटा AB बराबर क्या? EC बटा AC। यानी ये कौन सा लिए? इसका ये नीचे वाला भाग और पूरा, इसका नीचे वाला भाग और पूरा, ये दोनों का भी रेशियो समान होगा। ठीक है, इस प्रकार से थेल्स प्रमेय की सहायता से हम तीन और रिलेशन, तीन और संबंध ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन सा? थेल्स प्रमेय का मूल रूप क्या कहते हैं? AD बटा DB, AE बटा EC बराबर है। इसी की मदद से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? AD यानी इसका आधा भाग, आधा नहीं कर सकते, यानी इसका पहला भाग और पूरा का रेशियो, पहला भाग और पूरा का रेशियो, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। या तो फिर इसका नीचे वाला भाग और पूरा, इसका नीचे वाला भाग और पूरा, इन दोनों का रेशियो भी बराबर होगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से आप देख सकते हैं कि मान लो ये दिया हुआ है 2, AD का मान कितना है? 2 है, और ये है मान लेते हैं 3, ये है 3, और ये है मान लेते हैं, ये है मान लो 4, और ये है 6। ठीक है, अब देखो रेशियो कितना होगा? इधर का रेशियो AD बटा DB का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 बटा 3, और इधर 4 बटा 6, कटेगा क्या? ये भी 2 बटा 3 आएगा कि नहीं? अर्थात ये थेल्स प्रमेय का मूल रूप यही कहता है। अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखो, 2 इतना भाग लिए बटा पूरा, पूरा कितना होगा? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 बराबर, ये कितना लेते हैं ऊपर का भाग? 4, और पूरा कितना हो जाएगा? 6 प्लस, यानी 4 प्लस 6 कितना हो गया? 2 बटा 5, इधर 4 बटा 10, ये भी कट के कितना आएगा? 2 बटा 5 आएगा। बस में आया? कभी किसी प्रश्न में आपको ऐसा जरूरत पड़ जाए कि ये अनुपात दिया हुआ, आपको पूरा का निकालना है, त्रिभुज का भुजा निकालना है, वैसी स्थिति में हम इसी थेल्स प्रमेय का जो दूसरा रूप है, इसकी मदद से हम इस त्रिभुज का भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, जैसे लिखते हैं इसका 3, कितना? 3 बटा पूरा 3 कितना है? ये पूरा 5 बराबर 6 बटा पूरा कितना? 10। इसको भी काटेंगे कितना? 3 बटा 5। इस प्रकार से थेल्स प्रमेय के बारे में हम कुछ और दो संबंध निकालें कि AD बटा पूरा AB और AE बटा पूरा AC, इन दोनों का रेशियो भी समान होगा। ठीक उसी प्रकार से DB बटा पूरा AB और EC बटा पूरा AC, इसका भी रेशियो समान होगा। अब इसको उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर AD बटा DB और AE बटा EC दिया हुआ है, हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, अर्थात DB बटा AD और EC बटा A, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर देना है कि इसका एक भाग ऊपर और इसका नीचे वाला लेंगे, ऐसे कर देंगे फिर वो गड़बड़ हो।
ठीक है। इस प्रकार से हमें जिस प्रश्न में जैसा जरूरत पड़ेगा उसी आधार पर हम उसी संबंध को लेकर के उसको हल करेंगे।